हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान लैब असिस्टेंट 2026 के लिए फिजिक्स के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे 2026 लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए। और आज हम की क्लास 2 है, यानी इससे पहले एक क्लास डाल दी गई है जिसे आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिजिक्स के आज हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में वेग व त्वरण के मध्य कलांतर होता है। यानी हमें कलांतर बताना है किसका, वेग और त्वरण के मध्य सरल आवर्त गति में। यानी सरल आवर्त गति में वेग और त्वरण के मध्य कलांतर क्या होता है, शून्य, पाई या 2 पाई या पाई अपॉन 2। तो देखिए इसका राइट आंसर है पाई अपॉन 2। यानी सरल आवर्त गति में वेग और त्वरण के मध्य कलांतर होता है पाई अपॉन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी झूल रही है। यदि लड़की झूले पर खड़ी हो जाए तो झूले का दोलनकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी एक लड़की है जो झूले पर झूल रही है, अगर वह खड़ी हो जाए तो झूले के दोलनकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोलनकाल अधिक हो जाएगा या कम हो जाएगा या नहीं बदलेगा, या दोलनकाल पर लड़की के भार का निर्भर करेगा। यानी लड़की का भार कितना है वह दोलनकाल पर निर्भर करेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, यानी इसका राइट आंसर है दोलनकाल कम हो जाएगा। यानी अगर वह झूले पर खड़ी हो जाती है तो झूले का दोलनकाल कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में, यानी सरल आवर्त गति में क्या नियत रहता है और क्या नियत नहीं रहता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से एक राइट आंसर देखना है। यानी सरल आवर्त गति में कला का मान नियत होता है, यानी सेम होता है, या फिर गतिज ऊर्जा का मान नियत होता है, या फिर स्थितिज ऊर्जा का मान नियत होता है, या फिर आयाम का मान नियत होता है। देखिए इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आयाम का मान नियत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तरंगों को मुख्यतः कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। यानी तरंग है उनको कितने प्रकार में बांटा गया है, 2, 3 या 4 या फिर 5। तो देखिए इसका राइट आंसर है वो है 3। यानी तरंगों को 3 प्रकार से बांटा गया है। तो देखते हैं ये कौन कौन सी है। पहली है विद्युत चुंबकीय तरंग, फिर है ध्रुवीय तरंग, फिर है यांत्रिक तरंग। यानी तरंगों को 3 प्रकार से बांटा गया है, ध्रुवीय तरंग, यांत्रिक तरंग या और विद्युतीय चुंबकीय तरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितार के तार में किस प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं। यानी जो सितार होता है उसमें जो तार लगे होते हैं उसमें किस प्रकार का कंपन होता है, परगामी अनुप्रस्थ, परगामी अनुदैर्ध्य या अपरगामी अनुप्रस्थ या फिर अपरगामी अनुदैर्ध्य। देखिए इसका राइट आंसर है अपरगामी अनुप्रस्थ। यानी सितार में जो तार होते हैं उसमें किस प्रकार की कंपन उत्पन्न होती है, अपरगामी अनुप्रस्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी परिघटना प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि करती है। यानी वो कौन सी परिघटना है जो प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि करती है, परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण या फिर इसका राइट आंसर क्या हुआ, इसका राइट आंसर है ध्रुवण। यानी जो ध्रुवण है वह प्रकाश के परिघटना को अनुप्रस्थ होने की पुष्टि करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव का उपयोग नहीं होता है। यानी 4 ऑप्शनों में से ये बताना है कि डॉपलर प्रभाव का उपयोग इनमें से नहीं होता। ईसीजी में इसमें होता है, अत्यधिक उच्च आवृत्ति के रेडियो प्रास में इसमें भी होता है, पानी के नीचे नौकायान खोजने में, यानी पानी में अगर कोई नौकायान डूब जाती है तो उसको खोजने में इसमें भी डॉपलर प्रभाव का उपयोग होता है। शरीर में मर्त ऊतकों को ढूंढने के लिए इसमें ये नहीं होता है। यानी शरीर के मर्त ऊतकों को ढूंढने के लिए डॉपलर प्रभाव का उपयोग नहीं होता है। तो यह राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
गाउस नियम से यानी जो गाउस का नियम होता है वह संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उनमें से ये बताना है कि कौन सा गाउस का नियम सत्य नहीं है। यहाँ पर पहला नियम है कला परिबंध आवेश पर निर्भर करता है, ये राइट है। परिबंध आवेश की मात्रा की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये भी राइट है। माध्यम पर निर्भर करता है, ये भी राइट है। गतिशील या स्थिर अवस्था पर निर्भर नहीं करता है, यानी निर्भर करता है, तो इसका ये गलत होगा। यानी गतिशील या स्थिर अवस्था पर निर्भर करता है, तो ये होगा निर्भर नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल, यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से ये देखना है कि आदर्श गैस की ऊर्जा यानी आंतरिक ऊर्जा होती है वह निर्भर नहीं करती है दाब पर, आयतन पर, ताप पर या फिर अणुओं के आकार पर। यानी जो आदर्श गैस होती है उसकी आंतरिक ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ताप पर। यानी ताप जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वह भी बढ़ने लग जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी पारदर्शी माध्यम में किस रंग की चाल सबसे अधिक होती है। यानी जो पारदर्शी माध्यम है उसमें से कौन से जो रंग है उसकी चाल सर्वाधिक होती है, बैंगनी, लाल, हरा या फिर पीला। तो देखिए इसका राइट आंसर है लाल, यानी लाल है वह पारदर्शी माध्यम में इसकी चाल सर्वाधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि पृथ्वी पर कोई वातावरण नहीं हो तो पृथ्वी से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। यानी अगर पृथ्वी पर कोई वातावरण नहीं है तो पृथ्वी से हम जब आकाश को देखते हैं तो वह कैसा दिखाई देगा, लाल, नीला, पीला या फिर काला। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, काला होगा। यानी अगर वातावरण नहीं रहेगा तो आकाश हमें काला दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तथा अधिकतम दूरी क्या होगी। यानी हमें बताना है जो स्वस्थ नेत्र होता है उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी। देखिए न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी होती है अनंत। तो इसका कौन सा राइट है, इसमें यह है सेकंड वाला, यानी 25 सेंटीमीटर तथा अनंत दूरी। यानी 25 सेंटीमीटर होती है वह न्यूनतम दूरी होती है और अधिकतम दूरी यानी सर्वाधिक दूरी देखें तो वो होती है अनंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राय मोटर ड्राइवर की सीट के आगे लगा दर्पण कैसा होता है। यानी जो ड्राइवर चालक होता है उसकी साइड मिरर यानी साइड जो दर्पण होता है वह कौन सा होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है, इसका राइट आंसर होगा उत्तल। यानी ड्राइवर के जो सीट के पास जो दर्पण लगा होता है वो होता है उत्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की चाल किस में अधिक होती है। यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, उन 4 ऑप्शनों में से ये बताना है कि ध्वनि की चाल किस में अधिक होती है, पानी में, लोहे में, हवा में या फिर निर्वात में। तो देखिए इसका राइट क्या आंसर क्या है, लोहे में। यानी लोहे में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री को इंजन की सीटी की आवृत्ति पहले बढ़ी हुई यानी पहले बढ़ती है फिर घटी हुई फिर घट जाती है। इंजन तथा यात्री का चलना इस प्रकार होगा। यानी कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उसको पहले इंजन के सीटी की आवाज़ पहले बढ़ी हुई सुनाई देती है और फिर घटी हुई सुनाई देती है। यानी पहले तो वो नज़दीक आती है और फिर दूर चली जाती है। तो इसका ऑप्शन है इंजन तथा यात्री एक दूसरे की ओर अग्रसर होते हुए, ये नहीं होगा। इसका ऑप्शन दूसरा होगा। यानी इंजन पहले यात्री के नज़दीक आता है और फिर उससे दूर चला जाता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। यानी पहले आवृत्ति बढ़ जाती है और फिर घट जाती है। आज हमारे साइंस के यानी फिजिक्स के 15 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। धन्यवाद।